किसान भाइयों देख सकते हैं जो खेत है हम लोगों ने जुताई कर दिया है मक्के की खेत का। तो गेहूं के कटाई और मक्के की कटाई के बाद में अगर हमारे पास 45 से 60 दिन का समय है धान की बुआई करने के लिए, तो उससे पहले खेतों की जुताई करके हम उसमें ढेंचा की बुआई कर सकते हैं, या फिर जिनके पास ढेंचा की बीज उपलब्ध नहीं है वो जो है मूंग की बुआई कर सकते हैं। ये जो जुताई है काफ़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुका है, सख्त हो चुका है। इसमें अभी जुताई करने में बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है और दिक्कत तो होती है थोड़ी। अच्छे से रोटावेटर चलाने से भी दो बार रोटावेटर चलाएंगे तभी हाँ ये जो मक्के का डंठल है ये फिक्स हो पाएगा। देख सकते हैं मक्का जो है, इसमें मक्के का पौधा जो है बारीक टुकड़ों में नहीं हो रहा है। ये जो डंठल है ये पूरी तरह से सड़ेंगे या नहीं सड़ेंगे और रोपाई में क्या प्रॉब्लम आएगी, सब कुछ मैं आप लोग को अपडेट दूंगा। और इस तरफ का तो खेत आप लोग देख सकते हैं, हर साल हम इसी तरह से जला करके खेत की सफाई कर देते हैं। तो जो मेड़ होते हैं उसके घास भी जल जाते हैं, तो लेबर भी कम खर्च होता है। जबकि इसके मेड़ में घास नहीं जलेंगे तो लेबर खर्चा ज़्यादा होगा। और जुताई के बाद में कोशिश करेंगे पानी का सिंचाई कर देंगे जिससे घास हो जाएगा। आने वाले 1 महीने में 1-1.5 महीना हमारे पास समय है धान की बुआई का, तो उस टाइम के बीच में जो घास उगेंगे उससे हमारा खेत में हरी खाद बन जाएगा और जो मिट्टी की पोषक तत्व है उसके बढ़ने की संभावना है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे खेत में मक्के की कटाई हो चुकी है, हार्वेस्टिंग हो चुका है। उसके बाद में मक्के के खेत का जो प्रबंधन है उसको कैसे करना है, इसके बाद हम लोग के खेत में अभी धान की रोपाई होने वाली है। तो इस साल हम लोगों ने ये जो 4 एकड़ खेत है इसमें 2,60,000 रुपये का मक्के का सेलिंग किया है, बिक्री किया है। यानी करीब 35 कुंटल प्रति एकड़ हमारे यहाँ मक्के का उत्पादन आया है। डिकाल्ब 9081 मक्का था जिसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। सबसे अच्छा उत्पादन हमारे यहाँ देती है डिकाल्ब 9081। और उसके बाद में अभी इस साल कुछ किसान भाइयों ने CP 898 मक्के का खेती किया था, उनमें से कुछ किसानों का 40 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन आया है। तो मक्के की खेती के बाद में जो इसका डंठल बच जाता है, अवशेष बचता है, उसका प्रबंधन हर साल हमारे खेत में आग लगा दिया जाता है, जिससे कि देख सकते हैं इधर पूरे मक्के का डंठल और पौधा जल जाता है। तो इससे जो नुकसान होता है और प्रदूषण भी होता है, तो मक्के का डंठल को जलाना नहीं है, यह सोच करके हम लोग इस तरफ देख सकते हैं आधे ज़मीन में मक्के के डंठल सहित हम लोग उसमें रोटावेटर से जुताई कर रहे हैं। हालांकि इसमें खर्चा ज़्यादा पड़ जाएगा और ये जो मक्के का डंठल है ये जल्दी से सड़ेंगे नहीं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि रोटावेटर के माध्यम से इसको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए। तो आधे खेतों में हम लोगों ने इसका जुताई करने का निर्णय लिया है और वहाँ पे देख सकते हैं हमारा लड़का वहाँ जुताई कर रहा है। और इस तरफ हमारे आधे खेत में हम लोगों ने उस मक्के के डंठलों को यानी कि मक्के के जो अवशेष है उसको हम लोगों ने जला दिया है। कुछ किसान भाइयों का कहना है कि मक्के का डंठल जब हम खेतों में ही उसकी जुताई करते हैं तो धान की जो पौधे होते हैं उसमें बीमारियां लगती है और बहुत सारे उसमें जो एफिड जैसिड और BPH जो रहता है वो अटैक ज़्यादा करते हैं धान के खेत में। इसलिए हम लोग सिर्फ आधे खेत में ही मक्के के डंठल को कर रहे हैं जुताई और आधे खेत को हम लोगों ने आग लगा दिया है। हमारे पुराने किसानों का कहना है कि आग लगाने से मिट्टी की जो बहुत सारी बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है, जिससे फसल अच्छा होता है। तो इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए
इस तरफ के खेत में हम लोग ये जो देख सकते हैं आप, कितने बड़े बड़े डंठल हैं, पौधे हैं मक्के के, इसका सीधा जुताई कर रहे हैं। और इस तरफ के खेत में हम लोग आग से इस साल भी जला दिए हैं, क्योंकि सारे खेतों में जुताई करने में खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अगर फसल में किसी प्रकार का दुष्प्रभाव होगा तो धान का फसल भी प्रभावित होगा। इसलिए प्रैक्टिकल के बेस पर आधे खेत की जुताई कर रहे हैं। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होगा, बीमारी वगैरह लगेगी तो सिर्फ आधे फसलों में ही प्रभाव होगा और बाकी फसल हमारा ठीक रहेगा। और आग से जलाने का एक और फ़ायदा है कि जो बचे हुए मक्के होते हैं, तुलाई के बाद भी जो बचते हैं वो मक्के हमें मिल जाते हैं करीब 1-2 कुंटल तक। और इस तरह से जब आप खेत में जुताई कर देते हैं तो हमारा जो बचा हुआ मक्का है वो नहीं मिल पाता, वो मिट्टी में ही मिल जाता है। तो जुताई करने के अपने ही अलग नुकसान है। जो हमें करीबन 1-2 कुंटल मक्का इसमें से और मिलने वाला था वो नहीं मिल पाएगा और एक्स्ट्रा जो जुताई का डीजल का खर्च है वो लग जाएगा। लेकिन एक उम्मीद है कि ये डंठल सड़ने के बाद में पौधे जो सड़ेंगे उससे मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि होगी। तो आप लोग क्या करते हैं मक्के के डंठलों का, पराली का, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है खेत में, मक्के के खेत में जुताई का, ये निर्णय सही है या गलत है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा ताकि हम जानकारी पा सकें और दूसरे किसान भाइयों को भी इस बात की जानकारी हो सके कि मक्के के डंठलों को जलाना है या फिर जुताई करना है। और आने वाले समय में मैं तो अपडेट आप लोग को दूंगा ही। जो आधे खेत हैं जिसमें हम लोग अभी जुताई कर रहे हैं, उसके बाद में धान की रोपाई करेंगे, इसमें हमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है। और हमारे यहाँ ढेंचा का बीज उपलब्ध नहीं है। अगर ढेंचे का बीज उपलब्ध होता तो हम ढेंचे की बुआई ज़रूर करते, तो ढेंचे उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम लोग सीधे नॉर्मल ही खेत में अभी जुताई कर रहे हैं। किसान भाइयों देख सकते हैं जो खेत है हम लोगों ने जुताई कर दिया है मक्के के खेत का। तो गेहूं के कटाई और मक्के की कटाई के बाद में अगर हमारे पास 45 से 60 दिन का समय है धान की बुआई करने के लिए, तो उससे पहले खेतों की जुताई करके हम उसमें ढेंचा की बुआई कर सकते हैं। या फिर जिनके पास ढेंचा की बीज उपलब्ध नहीं है वो जो है मूंग की बुआई कर सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं ये है दुकान से लाया हुआ मूंग है, 100 रुपये केजी में लाए हैं इसको। तो इस मूंग को हम छिड़काव कर दे रहे हैं इस खेत में और जब ये 45 से 50 दिन हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें जुताई करेंगे। जैसे ही मूंग में फूल आने लगेंगे तब हम जुताई कर देंगे। इससे जो है हमारे खेत में हरी खाद बन जाएगी। हमारे यहाँ ढेंचा के बीजों की उपलब्धता नहीं है, इसलिए हम लोग मूंग की बिजाई कर रहे हैं इस खेत में सिर्फ हरी खाद के लिए। तो जुताई के बाद में ये पानी देख रहे हैं चल रहा है, इसमें अभी हम इसका बुआई कर दे रहे हैं और इसका नतीजा देखेंगे कि कैसे कितना ये वृद्धि करते हैं ये मूंग और क्या हमें फ़ायदा होता है। तो आने वाले समय में मैं इसका अपडेट दूंगा क्या फ़ायदा हुआ और कितना इसका जर्मिनेशन हुआ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में मैं और भी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों को उपलब्ध कराऊँगा। तो ये आइडिया आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और किसी किसान भाई ने मक्के के खेत में जुताई करके इसके डंठलों को फिक्स किया होगा तो भी बताइएगा इससे फ़ायदा है या नुकसान है। इसको पानी का सिंचाई करना पड़ेगा। अगर इस खेत में धान की फसल में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं लगता है, कोई नुकसान नहीं होता है, हमारे रोपाई के समय में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हम अगले साल पूरे खेत में ही जुताई करेंगे, आग नहीं लगाएंगे। और अगर बीमारियां पैदा होगी तो फिर हमें खेतों में आग लगाना पड़ेगा। आग लगाने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो उम्मीद है कि विश्वास फार्म में दिए गए जानकारियाँ आप लोगों को हेल्पफुल होगी। आने वाले समय में और भी मैं जानकारियाँ उपलब्ध कराऊंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए। तो मिलेंगे और भी अच्छी जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।